हेलो एवरीवन, वेलकम टू जार कमर्शियल। आज का टॉपिक है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? जब हम पुराना एग्रीमेंट तोड़ दे और नया एग्रीमेंट बनाए। लेट मी रिपीट, जब पुराना एग्रीमेंट हम तोड़ दे और नया एग्रीमेंट हम बनाए तो उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। When the old agreement is changed and new agreement is introduced by partners, then the previous agreement becomes non-operative. The replacement of old agreement with the new is termed as reconstitution of partnership. Please इस बात का ख्याल रखें। ओल्ड एग्रीमेंट को रिप्लेस करना नए एग्रीमेंट के साथ उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप हमें कहेंगे सर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किन किन चीज़ों से होता है, तो वो बनते हैं सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? नया एग्रीमेंट लाना एज इन प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट। सो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब सपोज दो पार्टनर थे, आमिर और आसिफ। अब नया पार्टनर आया, वसी। जब नया पार्टनर आया तो ऑटोमेटिकली पुराना एग्रीमेंट चेंज होगा और नया एग्रीमेंट बनेगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर उससे क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और दूसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर तीन पार्टनर थे, तीन में से एक हो गया रिटायर, उसने कहा कि भाई अब मुझ में वो सलाहियत नहीं है, आई डोंट वांट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस नाउ, प्लीज आई वांट टू रिटायर। सो तीन की जगह अब दो ही रहे, उससे भी ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हुआ और नया एग्रीमेंट बनेगा, उसे भी कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो डेथ इज अनसर्टन, नो वन दैट इज सर्टन, नो वन नोस, बट इट इज डेट इज अनसर्टन। अब अगर कोई मर गया, कोई पार्टनर मर गया, तो उस वक्त भी एग्रीमेंट चेंज होगा। एंड फोर्थ वन, अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज मतलब ये मैं दूसरी स्लाइड में पढ़ाऊंगा आपको। स्टिल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है अगर दो पार्टनर है 1/2 1/2, सपोज 90,000 इन्होंने प्रॉफिट कमाया, एक को भी मिलेगा 45, दूसरे को भी मिलेगा 45। अब ये चाहते हैं कि नहीं, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। चेंज इटसेल्फ सेज चेंज द ओल्ड एग्रीमेंट एंड नया एग्रीमेंट लाइए। तो ये सारी चार चीजें जो है इससे होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हम यहाँ तक कहें, द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट विद द न्यू इज टर्म्ड एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किससे होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो हम बेटा उठाते हैं पहला टॉपिक, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है, आप सोचते होंगे जब नया पार्टनर आएगा तो फर्म में कुछ चेंजेस तो आएंगी, सर्टेन चेंज विल बी देयर, कुछ चेंजेस तो आएंगी। सर पहली चेंज क्या होगी? नंबर ऑफ पार्टनर्स विल इंक्रीज इटसेल्फ। जब नया पार्टनर आया, अगर तीन थे और एक आया, चार हो गए, अगर चार थे और एक आया तो पांच हो गए। सो जब भी नया पार्टनर आएगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स विल इंक्रीज या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, वो बताऊंगा मैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज। सपोज हमारे बिजनेस में 2 लाख था, अब नया पार्टनर आया, उसने 1 लाख लाया, 2 और 1 हो गई 3 लाख। सो 3 लाख हमारा कैपिटल बना, सो हमारा कैपिटल भी चेंज हो गया। गुडविल विल बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ये याद रखना, ये गुडविल होता क्या है? यू नो व्हाट द गुडविल इज। यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना है, वो जो आप चीजें सीखोगे। तो आप इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या सीखोगे? सबसे पहले आप सीखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, और दूसरा जो है वो गुडविल भी आपको पढ़ना है। सो चलो बेटा मैं आपको सिखाता हूँ। पहले याद रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया रेशियो होता है, जो नया हमें निकालना होगा, नया रेशियो
वो होता है बराबर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसमें मैं कह रहा हूं जो नया रेशियो है ना बेटा, नया रेशियो होता है बराबर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। चलो मैं इसे प्रूव करके देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट 90,000। ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया 90,000। अगर तो ए का प्रॉफिट शेयर कितना मिलेगा, लेट इट बी रेशियो नहीं है तो इक्वली 45, और बी का भी क्या मिलेगा 45। यहां तक में देखिए ए और बी पार्टनर है, इन्होंने प्रॉफिट कमाया 90,000। ए का शेयर क्या होता 45 और बी का शेयर क्या होता 45। नाउ सपोज सी आ गया और एक पार्टनर आ गया, क्योंकि हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पढ़ रहे, और एक पार्टनर आके सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, और हमारा प्रॉफिट भी अभी कितना है 90,000। अब इस 90,000 में ए को भी हिस्सा मिलेगा, बी को भी हिस्सा मिलेगा और सी को भी हिस्सा मिलेगा, तो वो बनेगा न्यू प्रॉफिट। तो ए का शेयर क्या मिला 30, बी का क्या मिला 30 और सी का क्या मिला 30। नाउ ये शेयर था इसे कहते हैं ओल्ड शेयर, और ये शेयर है इसे कहते हैं न्यू शेयर। नाउ लिसन टू मी, पहले ये कितना कमाता था 45 ए, अब ये कितना कमाता है 30। नाउ लिसन टू मी माय डियर, पहले कितना कमाता था ये 45, अब ये कितना कमाता है 30। तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया 45 और 30, इसने किया 15 सैक्रिफाइस। अब बी कितना कमाता था, बी कमाता था 45, अब कितना कमाएगा 30। इसने भी कितना किया 15 किया, इसने भी सैक्रिफाइस, इसने भी 15 और इसने भी 15, 15 और 15 कितने हुए 30, और वो किसके शेयर बने, वो बने सी का शेयर। और बताना है मुझे सर न्यू रेशियो जो है दैट इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, इसका ओल्ड क्या है 45, इसका न्यू क्या है 35। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट 45 में से 30 इसने सैक्रिफाइस किया है 15,000, 45 माइनस 30 इसने कितना किया है सैक्रिफाइस 30,000। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते 45 माइनस 15 दैट इज 30,000 को ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस दैट इज न्यू रेशियो। फिर से ओल्ड इज 45, सैक्रिफाइस इज 15, और वो क्या बनता है नया। अब ऐसे नहीं दिया होगा वहां पे दिया होगा रेशियो के हिसाब से। सपोज जैसे कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, जो कि मैंने अभी आपको प्रूव करके दिया। यहाँ पे दो रूल है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, दो रूल है। एक जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया होगा, दूसरा जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया होगा। लिसन टू मी माय डियर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें दो रूल है, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिए होंगे और जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिए होंगे। अब ये क्वेश्चन में दिखाता हूँ। सबसे पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। जब ये दिया होगा ऐसे, ए और बी पार्टनर थे, रेशियो क्या था 3:2, तो ये बनेगा बेटा ओल्ड रेशियो। पहले थे ना ए और बी, तो ये बना इनका ओल्ड रेशियो। क्या है ये 3:2। अब सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी आ गया नया, उसका शेयर क्या है 1/5। न्यू पार्टनर सी है, उसका शेयर क्या है 1/5। अभी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। 3:2 बना ओल्ड रेशियो, सी आ गया नया पार्टनर, तो क्या बना बेटा इसका न्यू शेयर 1/5। और ये 1/5 इसने विच ही एक्योर्ड इन 2:1। ये जो ये 2:1 है, ये जो ये 2:1 है, ये बना सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। फिर से समझाता हूँ बेटा, ए और बी पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2, ओल्ड रेशियो क्या बना 3:2। सी आया नया पार्टनर फॉर 1/5, तो न्यू पार्टनर सी है 1/5। सो विच ही एक्यूर्स इन 2:1 फ्रॉम ए एंड बी, जो इसने हासिल किया इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये बना आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो लेट्स टॉक नेक्स्ट। आमिर एंड बासित आर पार्टनर्स इन 4:3। सो ये आमिर और बासित पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर कौन है आमिर और बासित, इनका रेशियो क्या है 4:3। तो ये क्या हमारे लिए बना
old ratio. Suhail is admitted. Who is the new partner? Suhail. So new partner is Suhail. इसका शेयर क्या है? 1/7. So जो इसने हासिल किया किस रेशो में हासिल किया? 2:1 from आमिर and बासित. और ये 2:1 बेटा क्या बना? So ये बना बेटा sacrificing ratio बेटा. Sacrificing ratio बना 2:1. I hope आपको यहाँ तक समझ आया. अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे सो यहाँ तक भी समझ आया, और आप थोड़ा बहुत इस वीडियो की तरफ देखिए. अगर आपने कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बता दीजिए. और अब मैं न्यूमेरिकल उठाने जा रहा हूँ. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. टिल देन बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.